नमस्कार, मैं लवकेश जायसवाल आत्मनिर्भर भारत के पेज पर आपका स्वागत करता हूं। विश्व के कोरोना जैसे आपदा को आज हमारा देश अवसर में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। महामारी संकट से लड़ने में आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक आधुनिक भारत की पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की। यह देश का जीडीपी का 10% हिस्सा है। आज आत्मनिर्भर भारत के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दूंगा। यह आत्मनिर्भर भारत योजना आरंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। यह देश के प्रत्येक नागरिकों के उद्देश्य समृद्ध और संपन्न भारत के लिए आरंभ किया गया है। यह 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, जिससे पूरा करना भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। इससे एक श्लोक के माध्यम से नरेंद्र मोदी ने समझाया है। सर्व पर वश दुखम सर्व आत्मवश सुखम, अर्थात जो दूसरों के बस में होता है वह दुखी है और जो अपने बस में होता है वह सुखी है। अर्थात भारत निरंतर ही बहुत ही बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियां जैसे टीबी, पोलियो, कुपोषण जैसे बीमारियों से लड़ता आया है। पूर्व की भांति इस बार भी हमारा संकल्प कोरोना वायरस आपदा को हराना है और विश्व कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। किसी भी देश के विकास में और उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए मुख्यतः 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है: अर्थव्यवस्था, आर्थिक संरचना, उसकी प्रणाली, जनसांख्यिकी, मांग और आपूर्ति। इस योजना का उद्देश्य 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि देश का हर नागरिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल सके और महामारी को हराने में अपना योगदान दे सके। आत्मनिर्भर भारत के लाभार्थी कौन होंगे? तो मैं बता दूं आपको, आत्म भारत के लाभार्थी देश का गरीब नागरिक, श्रमिक, प्रवासी मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, किसान, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति, काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, माध्यम उद्योग। आज देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है। ऐसे में देश को एक संकट से उभरने के लिए आर्थिक राहत पैकेज केंद्र सरकार ने एमएसएमई, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की कई घोषणाएं की है। एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इससे काफ़ी लोगों को लाभ पहुंचेगा। 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा। एमएसएमई से जुड़े 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। इंडस्ट्री से जुड़े 3.5 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े 4.5 करोड़ कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। इस आर्थिक पैकेज ने गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों के साथ ही होटल, टेक्सटाइल जैसे इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं: कृषि का क्षेत्र, सरल और स्पष्ट नियम, उत्तम आधिकारिक संरचना, समर्थ और संकल्पित मानवाधिकार, बेहतर वित्तीय सेवाएं, नए व्यवसाय को प्रेरित करना, निवेश को प्रेरित करना, मेक इन इंडिया को इसमें रखा गया है। इस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर योजना देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
तथा राहत पैकेज से उद्योग जगत में फिर से रौनक आ जाएगी। आर्थिक राहत पैकेज से मजदूरों से लेकर उद्योग और आम नागरिकों को लाभ मिलेगा। अंत में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह एक कल्याणकारी योजना साबित होगी, जिससे देश पहले से अच्छी स्थिति में नजर आएगा। कोरोना संकट से भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर कैसे प्राप्त हो सकता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, लोकल के लिए वोकल होने का समय आ गया है। देश विकास में युवाओं आगे आए, स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारी कोशिश किसानों को सशक्त बनाने की है। आत्मनिर्भर की पाठ शुरुआत अपने परिवार से करें, छोटे दुकानदारों से सामान खरीदें। भारत बड़ा निर्यात कैसे बने, सोचना होगा। किसानों को भी उपज बेचने की आज़ादी हमारी सरकार ने दी है, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार से हम इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का सीधा सा मतलब है कि भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम से कम करे। हर वो चीज़ जिसे इंपोर्ट करने के लिए देश मजबूर है, वो भारत में ही कैसे बने। वो सामान जो भारत का लघु उद्यमी बनाता है, जो सामान अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े करोड़ों गरीब बनाते हैं, उसे छोड़कर विदेश से वही सामान मंगवाने की प्रवृत्ति पर भी हमें कंट्रोल करना है। इसलिए हमें अपने यहाँ फैक्ट्रियाँ, उद्योग, कारखाना खोलने की ज़रूरत है, जिससे समय रहते इसका उपयोग हो सके और हमारे किसान भाइयों को भी इसका डायरेक्ट सीधा फ़ायदा पहुँचे।